एक औरत थी जिसका नाम जुबैदा था। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। जुबैदा की एक बेटी थी जिसका नाम अहमद था। अहमद बचपन से बहुत खूबसूरत थी। उसकी भूरी भूरी बड़ी बड़ी आंखें बहुत अच्छी लगती थीं। जुबैदा सिलाई करके अहमद को पढ़ा रही थी और उसी से उनके घर का खर्चा चलता था। जैसे जैसे अहमद बड़ी हो रही थी वो और हसीन होती जा रही थी। अहमद ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। वो अब नौकरी करना चाहती थी ताकि उसकी माँ सिलाई करना बंद कर दे, क्योंकि अब जुबैदा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अहमद ने अम्मी से कहा, अम्मी मैं जॉब करना चाहती हूँ। अम्मी कहती है तुम जॉब का क्या करोगी, तो तुम अभी और पढ़ाई करो। मगर अहमद नहीं मानती है और वो अम्मी को मना लेती है। अगले दिन वो कई कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करती है मगर उसे जॉब नहीं मिलती। अगले दिन भी फिर वो जॉब के लिए घर से निकलती है। घर से निकलते ही बहुत तेज बारिश आने लगती है और वो बारिश में ऑटो के इंतजार में खड़ी होती है मगर उसे कोई ऑटो नहीं मिलता। वो बारिश में भीगती रहती है। तभी अचानक से एक गाड़ी आती है। उसमें एक लड़का बैठा हुआ होता है। वो पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। अहमद को जिस कंपनी में जाना था वो वहाँ का पता बताती है। वो लड़का बोलता है मुझे भी वहीं जाना है, अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं। अहमद अनजान आदमी के साथ जाने से हिचकिचाती है मगर उस लड़के ने उस कंपनी का कार्ड दिखाया कि मैं भी वही काम करता हूँ, अगर आप चलना चाहें तो चलें वरना आपकी मर्जी। अहमद उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ उसका इंटरव्यू होता है और उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। वह खुश होकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन वो ऑफिस के लिए तैयार होती है। हल्के ग्रीन कलर का सूट पहनती है और वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों पर मस्कारा लगाती है और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर उसको सेक्रेटरी ने उसे काम बताया और वो काम में लग गई। ऑफिस में जितनी गर्ल्स थी सब जीन्स शर्ट में थी, बस अहमद सबसे अलग लग रही थी। तभी घंटी बजती है। चपरासी आता है, अहमद से कहता है तुम्हें बॉस ने बुलाया है। अहमद अंदर जाती है तो बॉस को देखती है। वो बहुत शानदार पर्सनैलिटी के हैं। वो अहमद को देखकर कहते हैं ये तुमने ऑफिस में कैसे कपड़े पहने हुए हैं। अहमद बड़ी बेबाकी से बोलती है ऐसा क्या है मेरे कपड़ों में सर, आपको मेरे कपड़ों से मतलब है या मेरे काम से। बॉस उसकी बात उस पर एक नज़र डालकर ऑफिस से बाहर जाने का इशारा करते हैं। अहमद बाहर आ जाती है और काम में लग जाती है। अगले दिन अहमद ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाती है और डरते डरते ऑफिस पहुंचती है। बॉस जिनका नाम हम्माद है वो अहमद को चपरासी के हाथ अंदर अपने केबिन में बुलाते हैं। हम्माद से डांटता है और बोलता है ये क्या टाइम है ऑफिस आने का। अहमद डरते डरते बोलती है सर बस मिलने में देर हो गई, इस वजह से लेट हो गई। वो बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता और डांटकर बाहर भेज देता है। अहमद अपने स्टाफ के साथ वालों से बोलती है पता नहीं सर कितने खड़ूस हैं, कितनी अच्छी सूरत है और दिल के इतने ही बेकार हैं। तभी हम्माद उधर से गुजर रहा होता है। वो अहमद की बातें सुन लेता है और अहमद को पता नहीं चलता हम्माद ने उसकी बात सुन ली है। अगले दिन अहमद ऑफिस के लिए तैयार होती है। वो वाइट कलर का सूट, उस पर नेट का वाइट दुपट्टा ओढ़े हुए किसी परी की तरह लग रही होती है। ऑफिस पहुंचते ही हम्माद उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। वो वहाँ पहुँचती है। वहाँ एक लड़की बैठी हुई होती है। वो लड़की बहुत मॉडर्न थी। हम्माद उससे बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। एकदम अहमद को देखा और देखते ही देखकर अपनी नजरें हटा ली। अहमद से बड़े सख्त लहजे में बोलते हैं ये मेरी दोस्त है जो अमेरिका में रहती है, कुछ दिनों के लिए इंडिया आई है। इनका नाम मोना है। इन्हें कुछ शॉपिंग करनी है, आप इनकी कुछ शॉपिंग में हेल्प करा दें। अहमद उनके साथ गाड़ी में शॉपिंग के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद अहमद ऑफिस आ जाती है। अहमद के स्टाफ की एक लड़की अहमद से बोलती है यार अहमद ये हम्माद सर कितने हैंडसम हैं, पता नहीं वो खुश नसीब कौन होगी जिससे इनकी शादी होगी। तभी अहमद बोलती है मुझे तो कोई हैंडसम नहीं लगते, क्या पता इनकी शादी उस सड़ी हुई मोना से हो जाए।
और हंसने लगती है। तभी हम्माद अपने केबिन से निकल रहे होते हैं और पीछे से अहमद की बातें सुन लेते हैं। अहमद भी देख लेती है और डर जाती है। उसके गाल सुर्ख हो जाते हैं और वाइट सूट में और भी प्यारी लगने लगती है, मगर हम्माद उसे कुछ नहीं कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अहमद फिर ऑफिस आती है। हम्माद उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे ऑफिस आने के लिए मना कर देते हैं। वो हम्माद को देखती हुई चुपचाप ऑफिस से चली जाती है और घर आती है। घर पर अम्मी पूछती हैं, क्या बात है बेटा, आज बहुत जल्दी आ गई। वो अम्मी को सारी बात बताती है। अम्मी उसे प्यार से कहती है, कोई बात नहीं बेटा। अहमद खाना खाकर सो जाती है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। फिर एक दिन अहमद का एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आता है। अहमद की अम्मी रिश्ता पक्का कर देती हैं और कुछ रोज बाद शादी का दिन आ जाता है। अहमद रुखसत होकर अपनी ससुराल जाती है और वो अपने शौहर को देखती है तो कांप जाती है। वो कोई और नहीं, उसके बॉस हम्माद हैं। हम्माद मुस्कुरा रहे हैं और अहमद दिल ही दिल में सोच रही है कि हम्माद ने मुझसे क्यों शादी की। तभी हम्माद उसके पास आते हैं तो अहमद बोलती है, तुमने हमसे शादी क्यों की। हम्माद बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अहमद कहती है, आप तो मुझसे बहुत चिढ़ते थे। हम्माद अहमद के करीब आता है। अहमद की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और हम्माद धीरे से कान में कहता है, मैंने जब से तुम्हें देखा है उसी दिन से ये दिल बेकरार है।